चलिए दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जिसे आप विशेष रूप से ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस बैच की और आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी, तो मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मेरी होगी, उसी के तहत आपको काम करना है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बोलता हूं आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कराता हूं, बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। उस प्रैक्टिस के पीछे मकसद ये है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आप अपने घर पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको रेगुलर रिवीजन करा करके प्रैक्टिस करा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो तक जो है हमको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो याद हो जाते होंगे। और कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं कि सर, आज जो आपने वीडियो डाला था उसमें हमें इतने क्वेश्चन याद थे, इतने क्वेश्चन याद थे। तो वो जब आप मुझे मैसेज लिखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने आपको क्वेश्चंस मेमोराइज कराए हैं। देखिए दोस्तों, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा समय की जरूरत है, डिटेल में बहुत जाने की जरूरत है। तो डिटेल पढ़ने के लिए काफी लंबा समय लगता है। और मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको थ्योरी भी बताता हूं जहां आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे जितना मैं क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लिटरेचर में 98% क्वेश्चन, 97% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप बस वीडियो को देखें, रिवीजन करें, इरिटेट ना हो, आपको ऐसा लगे कि सर बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो उसको आप अभ्यास करते रहिए बिना ये सोचे विचारे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हमें अपने लक्ष्य को पाने में सफलता मिलेगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज की। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हु इज द हीरोइन ऑफ कोमस? कोमस की जो हीरोइन है वो कौन है? एलिस, ग्रेस, एलिजाबेथ, लीसा। तो जो भी आपको लगता हो दोस्तों, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मेरे साथ में। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों, कोमस की जो हीरोइन है वो है एलिस। याद रखिएगा, एलिस इज द हीरोइन ऑफ कोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैमसन एगोनिस्टिस इज ए। देखिए, क्वेश्चन कई बार आया है और जब भी आया है तो अलग अलग प्रकार से आया है। क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, नन ऑफ दीज। दोस्तों देखिए, अगर केवल ऑप्शन में क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल कॉमेडी दिया हो, तब आप क्लासिकल ट्रेजेडी को सेलेक्ट करिएगा। बट इन केस ऑफ द ऑप्शंस दिए हो क्लासिकल ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी, तो आप फिर इसको ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में भी ले सकते हैं। और इन दोनों विकल्प में से जो सही विकल्प होगा दोस्तों, वो बी होगा, ट्रेजिक कॉमेडी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें चोटी काटने का सीन है, बाल उग करके आने का सीन है, और बाल उगने पर वो सबको हरा देता है और कहता है कि अब मेरे बाल जो है वो बड़े हो गए हैं, क्या आप भूल गए हैं? तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और फिर कॉमेडी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन हो दोस्तों तो क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी आप लगाइएगा, और अगर ये ऑप्शन में ना हो, केवल कॉमेडी दिया हो, तो फिर आप क्लासिकल ट्रेजेडी पर जाइएगा, क्योंकि सैमसन एगोनिस्टिस इज ए क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। Who is in the prison of the Philippines in सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस की अंदर जो ये वर्क है, इसके अंदर कौन जो है वो जेल के अंदर डाल दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा,
जो फिलीपींस है वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो किसको जेल में डाला जाता है? सैमसन को, जॉन को, हरप्पा को, मनोआ को। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है सैमसन। डिलीला के विश्वासघात के बाद सैमसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और सैमसन को फिलीपींस के द्वारा जेल में कैद में डाल लिया जाता है और काफी समय तक ये प्रिजन के अंदर सैमसन रहता है। और आपको मालूम है सैमसन इज द हीरो ऑफ द सैमसन एगोनिस्टिस एंड डिलीला इज द वाइफ। तो याद रखिएगा सैमसन को फिलीपींस कैद कर लेते हैं। Who is the wife of Samson? सैमसन की वाइफ कौन है? इन सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन एगोनिस्टिस में हरप्पा, ग्रेस, डेलिला, लीसा। तो इनमें से कौन जो है वो सैमसन की वाइफ है दोस्तों? आपको बड़े इजीली क्वेश्चन याद होगा। यस, डेलिला इज द वाइफ ऑफ सैमसन और यही सैमसन को धोखा देती है और धोखे से ये उसके बाल जो है वो कटवा देती है। आपको बता दो यहाँ पर जो सैमसन है वो पावरफुल है, उसके अंदर कई प्रकार की शक्तियां हैं और वो अपनी ताकत से लोगों को हराने का दम रखता है और उसकी ताकत उसके सिर के बालों में छिपी हुई है। जब तक उसके सर की जो चोटी बनी हुई है, जो बाल बड़े हुए हैं, अगर वो है तो कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। और चीटिंग से डेलिला उसके बालों को कटवा देती है, उसकी लॉक को कटवा देती है। Who proves to be false to Samson in Samson Agonistus? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है। Who proves to be false to Samson? सैमसन के लिए कौन झूठा साबित होता है इन सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस में गेथ, डिलीला, हरप्पा, गाजा। तो याद रखिएगा डिलीला was proved to be false, ये झूठी साबित होती है, इसी ने चीट किया था सैमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैमसन एगोनिस्टिस यूनिट्स द एलिमेंट ऑफ हेलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं यहां पर अभी छोड़ूंगा, इस क्वेश्चन को मैं क्लेरिफाई करने के बाद आपको अगले किसी वीडियोज में इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। यहां पर है हाउ ग्लैडली वुड आई मीट morality my sentence and be earth insensible, how glad would lay me down as in my mother's lap। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये वाला जो शब्द है in my mother's lap, ये याद रखना है। और ये पूछा गया है where do we find these lines, ये लाइन कहां से ली गई है। सैमसन एगोनिस्टिस तो उसमें नहीं है। एल एलिग्रो, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और इल पेंसुलेसो। दोस्तों यहाँ पर ये एल होगा। तो ये कहां से ये लाइन ली गई है? तो ये लाइन जो है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइनें ली गई हैं। और ये मदर्स लैप वाली बात आप जरूर याद रखिएगा, माँ की गोद वाली बात। और परेशान भी ना हो क्योंकि कोटेशंस में आपको ट्रिक के माध्यम से भी आगे लर्न कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। अभी आप अपने लेवल से इनको लर्न करने का प्रयास करते रहें। Who wrote on the morning of Christ nativity? On the morning of Christ nativity किसने लिखा है? चौसर ने, शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने। तो आपको मालूम है 1629 में ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा है। नेटिविटी का मतलब बर्थ होता है और इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट किया गया है और ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ये एक प्रकार का दोस्तों ओड है। ओड अगर आपको समझना हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है डिटेल से कि ओड क्या होता है, लिरिक क्या होता है, सोनेट क्या होता है।
मिल्टन कॉमस इज ए, मिल्टन का जो कॉमस है वो किस प्रकार का वर्क है? ए पास्टरल एलेजी है, ए मास्क है, एन ओड है, ए लिरिक है। तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, कॉमस इज ए मास्क। मैंने आपको बताया भी है, कॉमस इज रिटन इन 1634 1634 में। और एक वर्क और है दोस्तों उनका, मैंने ये भी आपको बताया है, आर्केड्स। आर्केड्स इनका वर्क है जो 1633 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। What financial gains did Paradise Lost bring to its author? कितना धन इन्होंने कमाया इस पूरे वर्क के लिए, पैराडाइज लॉस्ट के लिए? तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो है टोटल 18 पॉन्ड्स। 18 पॉन्ड्स इसमें अर्न हुए हैं इनको ऑथरशिप के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज जरूर आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आप में से किसी को कोई डाउट लगता है तो मैंने आपको बताया भी है कि आप प्लीज उनको नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप एक पेपर पर लिख लें उन सभी क्वेश्चंस को, और जब मैं आपसे कहूं तो आप मुझे वो प्रोवाइड कराएं, ताकि एक ही वीडियो में मैं उनको कंक्लूड कर दूं। हाउ मेनी कॉपीज वर प्रिंटेड इन द बिगनिंग? कितनी कॉपीज जो है वो प्रिंट हुई पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में? 1350, 1000, 1300, 1500। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1300 कॉपी। इसकी 1300 कॉपी जो है वो पब्लिश कराई गई। According to Milton, who is the mother of mankind? मिल्टन के अनुसार मदर ऑफ मैनकाइंड कौन है? यूरियल, ईव, यूरेनिया, अर्थ। देखिए, जैसा कि हमको मालूम है कि एडम एंड ईव इज द फादर एंड मदर ऑफ मैनकाइंड। तो हमारा अगर हिंदू मिथोलॉजी की बात करें तो मनुस्मृति, और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हम एडम और ईव की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन, ईव इज द मदर ऑफ मैनकाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बील्ज़बब? बील्ज़बब का मीनिंग क्या है दोस्तों? The prince of devil, the prince of hell, lord of flies, the angel। तो बील्ज़बब आपको मालूम है, बील्ज़बब कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में है, और यहाँ पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका सही मीनिंग है दोस्तों लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी सी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पढ़ करके बता देता हूं। In theological sources, predominantly Christian, Beelzebub is another name for Satan। जो बील्ज़बब है वो सैटन का दूसरा नाम है। He is known in demonology as one of the 7 princes of hell। ये one of the 7 princes में से एक है hell के। The doctrine Infernal describes Beelzebub as a being capable of flying। ये उड़ सकने में सक्षम है। Known as Lord of the Flyers, इसको Lord of the Flyers के रूप में जाना जाता है, या आप दूसरे नाम इसका कह सकते हैं Lord of the Flies के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहां पर आपको स्पष्ट हो गया होगा बील्ज़बब का मीनिंग क्या है, Lord of the Flies, ये सी।
Who said better to reign in hell than serve in heaven? किसने कहा है better to reign in hell, नरक में शासन करना ज्यादा अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से। स्वर्ग में चपरासी बनने से अच्छा है कि नरक में आप राजा बन जाए, मालिक बन जाए। Satan to Beelzebub, God to Satan, Satan to his followers. किसने कहा है, किससे कहा है? सैटन ने अपने फॉलोवर्स से कहा है। उनको मोटिवेट करते हुए सैटन अपने फॉलोवर्स से कहता है कि इससे तो अच्छा है कि हम नरक पर शासन करें, जो कि स्वर्ग में दासता का जीवन दास बन करके रहने से अच्छा है कि हम नरक में राज करें। In Paradise Lost Book First, there is a reference to Indian mount. This is Paradise Lost के अंदर जो भारतीय पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनका जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पर्वत पहाड़ का जिक्र किया है? द विंध्य, द मेरू, द हिमालय, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर है सी, द हिमालयाज। हिमालय का जिक्र पैराडाइज लॉस्ट में रेफरेंस के रूप में किया गया है, लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 15 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।